हेलो बच्चों, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे मैथ्स का, जो कि है बोर्ड मास। ये बोर्ड मास हमें सीखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि किस तरीके से हमको कौन से नंबर्स पहले सॉल्व करने हैं, कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, कौन सा बाद में। तो बोर्ड मास हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं। तो बोर्ड मास का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हर एक बोर्ड मास के अल्फाबेट में ही उसका डिफिनीशन भी है। तो बोर्ड मास में हमारा बी क्या रिप्रेजेंट करता है? बी फॉर ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में ब्रैकेट को ऑब्जर्व करेंगे कि ब्रैकेट कहाँ है और सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ओ। ओ फॉर ऑर्डर, और इसको हम पावर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 7, ऐसे ही हमारा जब अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट है, इसको ये सब भी इसी में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह का होगा तो ब्रैकेट के बाद हम ऑर्डर या पावर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? डी। डी और एन ये दोनों हमारा साथ में ही सॉल्व होता है। तो डी फॉर डिवीजन और एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहां ध्यान देने वाली बात है, डी और एम ये इनका कोई ऊपर नीचे नहीं है कि हम इसको पहले सॉल्व करें या इसको पहले सॉल्व करें। अगर ये किसी क्वेश्चन में है तो हम इसकी सारी प्रेफरेंस बराबर है, दोनों की प्रेफरेंस बराबर है। तो हम इसमें क्या देखेंगे? लेफ्ट टू राइट कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। अगर लेफ्ट में मल्टीप्लिकेशन है तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, और अगर लेफ्ट में डिवीजन है तो पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगला हमारा क्या है? ए फॉर एडिशन। ठीक है, और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी सेम रूल फॉलो होता है। ये दोनों भी क्या है? सेम प्रेफरेंस पर है। तो इसमें भी हम कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे? लेफ्ट टू राइट का। अगर राइट में एडिशन है तो पहले एडिशन को अगर लेफ्ट में एडिशन है तो पहले एडिशन करेंगे, और अगर लेफ्ट में सब्सट्रैक्शन है तो पहले सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो ये हमारा बोर्ड मास का क्या है? रूल है। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद पावर वगैरह, उसके बाद हमारा डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये रूल हम फॉलो करेंगे अपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। अब थोड़ा सा हम इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, कि इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2 इंटू 4 प्लस 3 माइनस 8 माइनस 1। मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन, इसे मुझे सॉल्व करना है। तो अब बताइए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें हमें कौन सा रूल फॉलो करना है? बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। तो बोर्ड मास का रूल सबसे पहले हमें क्या बताता है कि हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट ये है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 माइनस 1 7। ठीक है, अब प्लस 3 2 इंटू 4 हमारा सेकंड ये हो गया, सेकंड लाइन। अब इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट के बाद क्या आता है? ऑर्डर या पावर। वो तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं है, तो उससे हम बच गए। अब क्या है हमारा? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो 2 4 का कितना हो जाता है? 8 प्लस 3 माइनस 7। अब आ गया एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन।
तो पहले मैंने बताया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रेफरेंस सेम होते हैं। तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, हमें यहां कॉन्सेप्ट कौन सा फॉलो करना है, लेफ्ट टू राइट का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। तो लेफ्ट में क्या है, एडिशन, तो पहले हम एडिशन करेंगे, 8 + 3 11 - 7 और उसके बाद सब्ट्रैक्शन, तो क्या हो गया 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा 4। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने देखा। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक अलग तरीके का क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको इसमें भी क्या रूल लगाना है, बोर्ड मास का रूल लगाना है। तो अब बताइए पहले इसमें हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले डिवीजन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे। तो मैंने बताया है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का प्रेफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे, लेफ्ट टू राइट का कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे। तो लेफ्ट में क्या है 15 डिवाइडेड बाई 3, तो पहले हम करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। उसके बाद इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो 15 5 जा और 3 5 जा 15, तो 3 आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा, और 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। अब बताइए इन दोनों में से पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए बोर्ड मास के हिसाब से तो डिवीजन पहले आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन बाद में आ रहा है, तो पहले तो हमको ये सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद ये सॉल्व करना चाहिए। बट मैंने बताया कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का प्रेफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, लेफ्ट टू राइट का रूल यहां पर भी फॉलो करेंगे जहां प्रेफरेंस सेम है। तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, तो 5 2 10 और डिवाइडेड बाई 5, तो 10 अपॉन 5, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका 2। ठीक है, तो हमें प्रेफरेंस का भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि जो पहले लिखा है उसको पहले सॉल्व करेंगे, जो बाद में लिखा है उसको बाद में। तो इसीलिए जिसका प्रेफरेंस सेम है उसमें हमको लेफ्ट टू राइट का रूल याद रखना है। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा अलग तरीके से होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 48 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 9 + 3, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें पहले डिवीजन करेंगे या पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहां हम देख सकते हैं पहले क्या है, ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 48 डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 + 3 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है और दोनों का प्रेफरेंस मैंने बताया है सेम होता है। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, जो पहले लेफ्ट में होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, डिवीजन है, तो 48 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो ये क्या हो जाएगा 48 कितनी बार जाएगा 24 टाइम्स जाएगा, तो 24 इंटू 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 288। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेते हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसमें हमने ऑर्डर का यूज नहीं किया है, मतलब पावर वगैरह का यूज नहीं किया है। अब हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम ऑर्डर का यूज करेंगे। चलिए, तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम ऑर्डर का यूज करेंगे। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब यहां बताइए कि ये 10 की पावर 2 है -4 डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट है नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व करते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब पावर, हाँ इस क्वेश्चन में पावर है तो इसमें पहले हम पावर सॉल्व करेंगे। तो 10 की पावर 2 मतलब क्या हो गया 10 इंटू 10। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा
100 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों में पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले माइनस करेंगे या पहले डिवीजन करेंगे? तो हमको पता है कि सब्सट्रैक्शन से पहले क्या करना होता है, डिवीजन करना होता है। तो हम पहले डिवीजन करेंगे। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 ये पहले करेंगे हम, ये कितना हो जाएगा 2। तो 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 98। तो ये होगा इसका आंसर। तो यहां से हमने ऑर्डर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमने देख लिया कि ऑर्डर का प्रेफरेंस क्या है और ऑर्डर के क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरीके से करते हैं। अब एक थोड़ा सा इससे थोड़ा और हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 4 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 10 माइनस 5। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखिए पावर्स भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अगर ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले गए तो इसका मतलब बोर्डमास का रूल हमने प्रॉपर करना सीख लिया है, कैसे एक मैथमेटिकल क्वेश्चंस को हम बोर्डमास रूल से सॉल्व करते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। पहले सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ऑर्डर नहीं, सबसे पहले हमें ऑर्डर नहीं सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और सब्ट्रैक्शन है और क्या है, पावर है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, पावर। ठीक, 4 इंटू 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 10 माइनस 5। ठीक, अब फिर से पावर सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 9 माइनस 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक, अब ये हो गया। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में अब क्या सॉल्व करना है, पहले डिवीजन की पहले मल्टीप्लिकेशन, दोनों है ब्रैकेट में। तो रूल क्या कहता है, दोनों का प्रेफरेंस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का भी और डिवीजन का भी। तो हम क्या रूल फॉलो करेंगे, अपना लेफ्ट टू राइट कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। तो पहले हम क्या इसमें करेंगे सॉल्व, 4 इंटू 9। 4 इंटू 9 कितना हो गया 36 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 10 माइनस 5। अब क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 36 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 10 माइनस 5। ठीक है, तो 36, अब ये 8 से 4 को हम वो करेंगे डिवाइड करेंगे 8 को 4 से, तो कितना आएगा 2। ठीक है, अब 36, अब देखिए अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 36 माइनस 2 कितना हो गया 34 प्लस 10 माइनस 5। अब एडिशन भी है सब्ट्रैक्शन भी है। अब आप कहोगे कि पहले एडिशन आता है फिर सब्ट्रैक्शन आता है, वो ठीक है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रेफरेंस क्या होता है, वो बराबर है, प्रेफरेंस दोनों का बराबर है। तो हम ये नहीं देखेंगे कि बोर्डमास में एडिशन पहले आ रहा है सब्ट्रैक्शन बाद में, हम ये देखेंगे दोनों का प्रेफरेंस बराबर है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। तो 34 मतलब एडिशन हमारा लेफ्ट में है, पहले इसको करेंगे। तो 34 प्लस 10 कितना हो गया हमारा 44 और उसके बाद माइनस 5। तो 44 माइनस 5 कितना हो गया, ये 39। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी, इसमें सारे टॉपिक्स बोर्डमास के जितने भी रूल थे सब इसी एक क्वेश्चन में हमने एक साथ सॉल्व कर लिए। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो ये आप समझ लीजिए कि आपको बोर्डमास पूरा प्रॉपर समझ में आ गया है। अब बोर्डमास से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेरी हो और कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको आपको रिप्लाई करने का। और अब मिलते हैं अगले टॉपिक में, ठीक है, थैंक यू।